हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे की जाती है। देखिए, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू गोट अ वेरी इंथुसियास्टिक और वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको मिलेगी। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि इसकी जो एडमिशन डेट है जो है, आपको पता है एग्जाम डेट 8 मई से लेकर के 1 जुलाई तक आपको आशा है। यानी कि अभी आपके पास वक्त है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम कल है, अभी आपके पास समय है। पैसेंस रखिए, आपका हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें सेक्शन ए पूछा जाता है, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आप देखते हैं क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टाइप का पूछता है और साथ में ग्रामर आता है। इसके लिए आपको 45 मिनट दिया जाता है, जिसको लैंग्वेज भी बोलते हैं। लैंग्वेज के अनुसार आपको चूज करना होता है कि आप हिंदी लेंगे या फिर इंग्लिश लेंगे। ओके, तो ये तो आसान होता है कि आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहेगा, कुछ ग्रामर रहेगा, आप आसान से कर लेंगे। 45 मिनट के इसमें मिलेगा आपको। ओके, फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जिसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब कि अगर खास करके मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप ह्यूमैनिटी वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो ह्यूमैनिटी वाले में आप देखेंगे कि आपको हिस्ट्री लेना है, पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और साइकोलॉजी है। यानी कि ये इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12th स्टैंडर्ड के आएंगे, 11th स्टैंडर्ड नहीं। क्या आएंगे? 12th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको तो पढ़ा हुआ ही है, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, अच्छा भी नंबर लाएंगे और मार्क्स भी अच्छा रहा होगा। तो आप क्या करेंगे कि 12th का जो भी पढ़े हैं आप उसका क्या करिए, QP कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, MCQ टाइप के रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपका जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, आप उस बिहार बोर्ड का बना लीजिए, CBSE दिए हैं तो CBSE का भी बना लीजिए, 2-4 और बोर्डों का आप कहीं कहीं से क्या कीजिए, 12th का क्वेश्चन बैंक आप बना लीजिए। या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही होगा, CUET का लिए होंगे आप, तो आप उसको बना लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप साइंस लिए हैं तो आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, मैथ रहेगा। तो एक किस लेवल का, इसका भी लेवल क्या रहेगा, 12th लेवल का ही रहेगा। देन सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन में जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीके जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको रीजनिंग कहते हैं, कुछ लॉजिकल वगैरह टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। तो सोचिए कितना CUET करना कितना आसान है आपके लिए। तो क्या करना है, आपका स्ट्रेटजी में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तुरंत में आपका अच्छा कॉलेज आ जाएगा। सबका ड्रीम होता है यार, काश DU मिल जाता, काश BHU मिल जाता। नहीं, सबका ड्रीम रहता है ना, सारे को सोचते हैं कि मुझे काश DU मिल जाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाता, कोई चाहते हैं कि मुझे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल जाता, कोई चाहते हैं कि जामिया इस्लामिया मिल जाता, कोई चाहते हैं कि मुझे पटना यूनिवर्सिटी मिल जाए, है ना। जो ज्यादा गरीब बच्चा रहेंगे वो कहेंगे कॉमर्स कॉलेज में मिल जाए कहीं ना कहीं, है ना। बेसिकली मैं पटना की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे BHU मिल जाए, बनारस यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं अपनी थोड़ी सी बात बताता हूँ कि मैं जब PGCET दिया था, मेरे तरफ क्या था, मैं UG, उसमें मेरे तरफ CUET नहीं था, मेरे तरफ क्या था, PGCET था। जब मैं UG कर लिया तो हमारी ड्रीम था कि मैं UG के बाद PG करूं, ठीक है। तो PG में मेरा क्या था, PGCET था। जैसे आप दे रहे हैं ना CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट, तो मेरे तरफ था क्या, पोस्ट ग्रेजुएट कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट था, मेरे तरफ में था। तो मेरा जूलॉजी पेपर था, मेरा बायोलॉजी अच्छी लगती है मेरे को, तो मेरा बायोलॉजी में अच्छा था, तो हमने उससे क्वालिफाई भी किया और मैं अपना कॉलेज भी लिया, डिपार्टमेंट भी कॉलेज, मैं डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मिला। तो आप क्या करेंगे कि जितना भी आप चाहते हैं कि आप मेरा DU में हो जाए, AMU में हो जाए, PU में हो जाए, है ना, तो क्यों नहीं, डिफरेंट होगा, क्यों नहीं होगा यार, आसानी से होगा। करना क्या है, कुछ नहीं, आप जो भी 12th क्लास में पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी वाले हैं या फिर आपको पर्सनल कोई सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, जो भी 12th में आपने पढ़ा है, चाहे आपने हिस्ट्री पढ़ा ही होगा, पॉलिटिकल पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजी वगैरह, इकोनॉमी वगैरह पढ़ा होगा, तो आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लर्न करने की कोशिश कीजिए कि हमने ये दिया था, इसमें ये होता है, इसमें ये हमने इसका आंसर ये थोड़ा सा, मतलब कि आप रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा।
और प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए। अर्ली 4 o'clock में, 3 o'clock में याद कीजिए उसको, कसम एक रटा मार दिए, क्योंकि अभी समय बहुत समय है, समय बहुत कम है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, अरे पूरा अप्रैल बचा हुआ है और 1 वीक मान लीजिए ये, तो यानी कि कल कुल 40 और 20 है, मतलब देखा जाए तो कुल मिला के आपके पास कितना है, मतलब कि 60 डे कहाँ है, 60 डे कहाँ है, आप 50 डे मानिए, 50 प्लस डे आपके पास बचे हुए हैं, 50 डे प्लस बचे हुए हैं, तो 50 डे में आप आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप खुद ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर भरोसा करें कि मैं कर लूंगा, तो आपका डेफिनेटली आपको गुड कॉलेज आपको मिल जाएगी और वहां से आप आराम से ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएशन वाली कहला जाएंगे, या फिर हैं तो ग्रेजुएशन वाला कहला जाएंगे आप। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए, देन आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए और थोड़ा सा सोशल मीडिया पर भी थोड़ा सा फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बता रहे हैं, उनको भी आप फॉलो कीजिए। क्वेश्चन बैंक तो आपके पास सही है। एनालिटिक में देखिए कि पिछले साल क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि सीयूटी तो 2-3 साल के अंदर आया, पहले कहाँ था, ये सब नहीं था, तो अब इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, यू गोट योर ड्रीम कॉलेज। आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सब कॉलेज आपका इंतजार कर रहा होगा, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।